जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। आप लोगों को एक वीडियो इससे पहले हम अपलोड करके दिए थे जिसमें हमने 3-4 चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो था ऑब्जेक्टिव MCQ, जिसमें क्वेश्चंस रहेगा, उसका 4 ऑप्शन जिसमें से एक का चुनाव आपको करना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेस्ड है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा MJC 2 के बारे में अभी हम पढ़ा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो यह वीडियो भी MJC 2 से ही है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं जो प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाएं। तो एक तो हो गया MJC 2, फिर MIC 2 है, और भी सब्जेक्ट है। तो आप लोग अगर कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट में आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हम उसी टॉपिक पर, उसी सब्जेक्ट में, टॉपिक भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप टॉपिक बताइएगा हम उस टॉपिक, पार्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन हम यह चाह रहे हैं जो आप लोगों का प्रिपरेशन ठीक ढंग से हो जाए। सेमेस्टर 1 में हम किसी कारणवश क्या टाइम की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन हम चाह रहे हैं जो आगे जो आप लोगों का जितने भी सेमेस्टर हैं उसका हम प्रिपरेशन आप लोगों को करवा दें। इसके लिए आप लोगों का साथ भी हमें चाहिए, और आप लोगों का जो है रिकमेंडेशन, जो आपको कैसा लगता है आप हमें बताइए। आप इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़कर हमारे मेहनत का लाभ उठा सके। ठीक है, तो पहला चैप्टर है MJC में व्यवसाय। ठीक है, इसका देखिए, इसमें लिखा है अवधारणा, फिर है अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं क्रियाओं का वर्गीकरण। ये इस चैप्टर के अंदर आपको क्या है, पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्क्राइब करते हैं इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, व्यवसाय का महत्व क्या बताया गया है। हर्बर्ट एन कैसन ने कहा है, जो प्यार के पश्चात व्यवसाय ही विश्व में सबसे महान एवं सर्वोत्तम है। मतलब लव इस संसार में सबसे एक नंबर पर पहला स्थान किसको मिला है, लव को, और लव के बाद जो व्यवसाय है उसका ही स्थान है। यह जो किताब है वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, और पहला चैप्टर भी है वही व्यवसाय से। हम लोग कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, व्यवसाय से हम लोग क्या हैं, जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति आज के डेट में व्यवसाय से अनभिज्ञ नहीं है। तो यही तो आपको लिखना है। एक्चुअली में होता क्या है, बच्चा रटना चाहता है, रटना जानता है। हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस को क्या करेंगे, रट लेंगे। नहीं रटेंगे तो आप हो सकता है एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम हॉल में आप भूल जाएंगे, लेकिन किसी कंसेप्ट को आप समझ के जाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, देखिए, तो हम सब लोग जानते हैं जो व्यवसाय का मतलब होता है क्रय और विक्रय। इतना तो सब लोग जानते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। व्यवसाय मतलब वो क्या कर रहा है, तो व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। बिजनेस में वो उसका क्या काम है, गुड्स परचेज करके लाना, और फिर उस गुड्स को कस्टमर को सेल कर देना, यही उनका काम होता है, जिन्हें हम लोग संबोधित करते हैं बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के रूप में। ठीक है, देखिए, व्यवसाय को जो परिभाषा दिया गया है उसको कह रहा है जो अवधारणा का अध्ययन 2 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। मतलब व्यवसाय को 2 भाग में बांटकर डिफाइन किया गया है। हम जब ऑब्जेक्टिव आपको पिछले वीडियो में बताए थे तो वहाँ भी हमने इन दोनों टॉपिक पर
चर्चा किए थे। जो व्यवसाय का जो प्राचीन अवधारणा था, यानी कि ओल्ड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस जो था वो क्या था? ओल्ड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस जो था वो था सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना। ठीक है, व्यवसाय का जो पर्पस था, जो गोल था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। अब उसके लिए उसको जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार था, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं था। देखिए, प्राचीन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय शब्द का उपयोग केवल उन क्रियाओं के लिए किया जाता था जो धन कमाने के लिए की जाती थी, धन कमाने के लिए। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य, यानी कि दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था, येन केन तरीका से, मतलब बेईमानी करके हो, चीटिंग करके हो, जैसे भी अधिकतम लाभ कमाकर धन, संपत्ति या आर्थिक सत्ता का केंद्रीयकरण करना था। ठीक है, ये था ओल्ड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। किसी भी तरीका से येन केन प्रकार से प्रॉफिट को गेन करना, ये था। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस आया ना, बिजनेस जब ही होगा जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगा, जो आर्थिक क्रिया होगा ना, उसमें प्रॉफिट तो होगा ही, प्रॉफिट को कोई हटा नहीं सकता है, अलग नहीं कर सकता है। लेकिन जो विचारधारा था ना, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। विचारधारा क्या हुआ? चेंज हो गया। अब क्या हो गया? जो हमको ग्राहकों को संतुष्ट करना है, ग्राहकों को संतुष्ट करके लाभ कमाना, लाभ तो कमाना ही है। जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12वीं में, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संगठन, जिसका उद्देश्य क्या था? समाज में एक निश्चित सेवा प्रदान करना, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं था। तो वो वहाँ चल सकता है, लेकिन जो व्यवसाय होगा उसका मेन पर्पस ये होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन व्यवसाय का जो आधुनिक अवधारणा है उसमें क्या आ गया? जो व्यवसाय एक सामाजिक व आर्थिक क्रिया, देखिए आर्थिक क्रिया में एक पॉइंट जोड़ दिया, सामाजिक क्रिया। जैसे ही समाज इन्वॉल्व हो गया ना, तो कहीं ना कहीं समाज को भी बेनिफिट होगा। अगर हम समाज को ठगेंगे, चीट कर लेंगे, तो समाज को तो बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, यहाँ से समाज को तो लॉस हो रहा है। तो समाज अगर इन्वॉल्व है, समाज को फ़ायदा पहुँच रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो उद्देश्य सेवा के द्वारा लाभ कमाना है, लेकिन किसके द्वारा? सेवा के द्वारा, संतुष्टि के द्वारा, समाज को भी फायदा पहुंचाना। ठीक है, आधुनिक व्यवसाय पहले ग्राहक की सेवा करता है, तत्पश्चात ग्राहक की सेवा के माध्यम से उचित लाभ कमाता है। इस प्रकार ग्राहक सेवा को प्रथम तथा उचित लाभों को द्वितीय स्थान प्राप्त है। व्यवसाय मुनाफा कमाता है, मुनाफाखोरी नहीं करता है। आप जिस काम में लगे हुए हैं उस काम का आपको जो रिटर्निंग्स है, जो प्रॉफिट है, वो होना ही चाहिए, होगा ही। लेकिन उसका जो मेन कंसेप्ट रखता है, पहले क्या? तो संतुष्टि, सेवा, उसके बाद प्रॉफिट। ठीक है, तो व्यवसाय का आप ये कंसेप्ट देख ही चुके हैं। हर एक व्यक्ति, देखिए समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, हम हो, आप हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने दैनिक जीवन का खर्च वहन करने के लिए कोई न कोई आर्थिक क्रिया संपन्न करती है। ठीक है, जो आर्थिक क्रिया वो कर रहे हैं ना, अगर उसमें क्रय विक्रय कर रहे हैं, सेल्स परचेज का काम हो रहा है, तो वो हो गया व्यवसाय। ठीक है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे उसका डिस्कशन उतना करेंगे नहीं। ठीक है, देखिए व्यवसाय का परिभाषा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान अलग अलग परिभाषा, अलग अलग सोच के साथ है। जैसे संकुचित अर्थ वाली परिभाषा का बात करें तो मैकनाटन ने दिया है, जो व्यवसाय शब्द से आशय पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं ए और बी। ए के पास क्या है? कार है। बी को क्या है? यहाँ से मान लेते हैं
दरभंगा जाना है, ए के पास कार है, तो अब ए कार रखा हुआ है पैसा कमाने के लिए, बी को दरभंगा जाना है, तो इन दोनों के बीच में एक समझौता होगा, जो हम तुमको दरभंगा छोड़ देंगे, हम इसके बदले में 2000, 1000, 1500 जो भी हो हम लेंगे। तो इसमें क्या हो गया, पारस्परिक दोनों को हित है, इसको कैश मिल जाएगा और इसको वहाँ पे पहुँचने में मदद मिल जाएगा। तो ये होता है पारस्परिक हित। ठीक है, पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, द्रव्य अथवा सेवाओं के विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। ठीक है, इनका कहना है जो व्यवसाय शब्द से आशा है, व्यवसाय पारस्परिक हित के लिए, मतलब हित के लिए वस्तुओं हो या द्रव्य हो या सेवाओं का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। अब इनका जो आलोचना अगर हुआ है, देखिए क्या कह रहा है, जो इस परिभाषा के अनुसार पारस्परिक हित तथा विनिमय का आधार है, यानी कि व्यवसाय का पारस्परिक हित और विनिमय व्यवसाय का जो है आधार हो गया है। लेकिन व्यवसाय में इन दोनों के अतिरिक्त अन्य क्रियाएं भी हैं, जैसे आर्थिक उत्पादन सम्मिलित की है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं परिभाषा अधूरी है। तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है, LH हैने ने कहा है, जो व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा, ठीक है, धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, वस्तु का क्रय विक्रय किसके लिए, धन उत्पादन। यहाँ पे धन को ही ये महत्व दिया है, जो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस को फुलफिल कर रहा है, ये मॉडर्न को परिलक्षित उतना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ डेफिनेशन सब लोग दिए हैं। ठीक है, तो उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। फाइनली जो एक निकल के आता है व्यवसाय का डेफिनेशन, वो यहाँ से आता है, जो व्यवसाय के अंतर्गत जो संपूर्ण मानवीय आर्थिक क्रियाएं आता है। जो आर्थिक क्रिया होगा ना, वो व्यवसाय के अंदर कवर हो जाएगा, यानी कि व्यवसाय के अंदर में वो होगा। ठीक है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए की जाती, उत्पादन भी होता है, उसका वितरण भी हो जाता है। ठीक है, और उद्देश्य क्या होता है, अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है। देखिए पूरा ओवरऑल परिभाषा को देखने के बाद ये परिभाषा निकल के आता है, जो व्यवसाय के अंतर्गत वो संपूर्ण मानवीय क्रिया शामिल होता है। कौन सा क्रिया, क्रिया तो आर्थिक भी होता है और क्रिया अनार्थिक भी होता है। तो हम बात कर रहे हैं आर्थिक क्रिया की। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया आती है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो सेवा के द्वारा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना और लाभ कमाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन स्तर में भी क्या हो जाता है, तो वृद्धि होता है, सामाजिक स्तर भी बढ़ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो व्यवसाय को आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं जो व्यवसाय के जो आवश्यक तत्व हैं या व्यवसाय का जो विशेषता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो आपको व्यवसाय के लक्षण या तत्व में आपको बस ये याद रखना है, मानवीय क्रियाएं। डील आपको अपने मन से करना होगा। हम इसको मानवीय क्रिया क्यों बोल रहे हैं, व्यवसाय आप लोग कहीं देखे होंगे जो कोई जानवर व्यवसाय कर रहा है, जानवर का व्यवसाय हो रहा है लेकिन जानवर व्यवसाय कर नहीं रहा है। व्यवसाय जो कर रहा है वो क्या है, वो इंसान है, मानव है। ठीक है, तो इसलिए व्यवसाय को हम लोग मानवीय क्रिया मानते हैं। ठीक है, ये पढ़िएगा तो डिटेल्स में है, लेकिन आप उतना जाएंगे तो समय बहुत हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा साहस। साहस देखिए व्यवसाय सब नहीं कर सकता है। ठीक है, आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, गांव समाज में देख लीजिए, या आप खुद को लेकर देख लीजिए, जो व्यवसाय करना आप चाहेंगे या आप नौकरी करना चाहेंगे। ठीक है, आगे आपको डिटेल्स में और भी कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, व्यवसाय नौकरी इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या करना चाहिए। तो साहस बहुत चाहिए व्यवसाय स्थापित करने के लिए, साहस चाहिए, क्योंकि हम व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो उसके लिए अगर मोटे तौर पे बात करें तो पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी आप लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है जो आपका पूंजी बेनिफिट के साथ रिटर्न हो जाए।
पूंजी डूब भी सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो मन में हमेशा एक शंका बना रहता है। तो इन सभी शंका को हटाकर, दूर करके, साहस का काम करके आप व्यवसाय का स्थापना करते हैं। तो कह सकते हैं जो व्यवसाय में साहस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जोखिम एवं भावी सफलता, जब व्यवसाय होगा तो उसमें रिस्क होता है। अभी साहस का बात करें तो उस वही रिस्क हुआ, ठीक है। रिस्क है, रिस्क आप ले लिए। जब आप रिस्क ले लेंगे तो हो सकता है आप फ्यूचर में सक्सेस हो जाए। जब सक्सेस हो जाएंगे तो आपका पूरा फैमिली सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो जोखिम भी है और उसमें सफलता भी है, ठीक है। आगे है विनिमय द्वारा लाभ। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, क्रय विक्रय। यहाँ प्रॉफिट जो होता है वो क्रय विक्रय के द्वारा ही होता है। समस्त व्यवसायों का चतुर्थ प्राथमिक लक्षण संबंधित पक्षकारों के पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय द्वारा लाभ कमाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अगर एक्सचेंज नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा। आदान प्रदान का मतलब होता है आप अगर व्यवसायी हैं तो आप अपना गुड्स देंगे और उस गुड्स के बदले में पैसा प्राप्त करेंगे, तो विनिमय होता है। आगे लेन देन में नियमितता। वस्तुओं और सेवाओं के उसी विनिमय को व्यवसाय की संज्ञा दी जा सकती है जो नियमित रूप में अर्थात निरंतर होता रहता है। किसी एकाकी लेन देन को व्यवसाय नहीं कहा जा सकता है। कहने का मतलब है, अगर हमारे पास बाइक है और उस बाइक को हमने बेच दिया, ठीक है, तो बेच दिया तो हम व्यापारी नहीं हुए, क्योंकि यह लेन देन जो है एक दिन होगा, वन टाइम होगा। अगर आप व्यापारी के संज्ञा में आएंगे, व्यवसायी के संज्ञा में आएंगे, तो आपको उसका क्रय विक्रय लेन देन जो है लगातार करना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन आपके पास किताब है, आप उस किताब को किसी दूसरे स्टूडेंट्स के हाथों बेच दिया, तो इसका मतलब आप व्यापारी नहीं हुए। तो व्यवसाय के लिए ये जरूरी है कि जो लेन देन में नियमितता होना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, जो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सबको बेनिफिट मिले, और कमेंट के थ्रू आप लोग बताइए जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, फिर आता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण। व्यवसाय में क्या होता है, सबसे पहले हम आगे भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे जो व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया, किसका क्या क्या काम है, ठीक है। तो वस्तु या सेवा, इसका उत्पादन होता है, फिर उसका क्या होता है, वितरण होता है व्यवसाय के अंतर्गत। फिर व्यवसाय जो होगा वो वैधानिक होना चाहिए, लीगलिटी होना चाहिए। ये सब जो है इसमें इम्पोर्टेंट लक्षण है। ये आपको देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन आप 5-7 लिख देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, उद्योग में मुख्य रूप से वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होते हैं। यानी कि इस प्लेस पर उद्योग जहाँ पे होगा वहाँ पे वस्तु का क्या होगा, उत्पादन होगा। वस्तुओं का उत्पादन अंतिम उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए हो सकता है, मतलब ऐसा भी होगा डायरेक्ट वो कस्टमर के हाथ ही चला जाएगा, नहीं तो अन्य निर्माताओं के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग करने के लिए हो सकता है, ठीक है। अंतिम उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए जो वस्तु बनाई जाती है उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, और अन्य निर्माताओं के लिए आगे उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में काम में लेने के लिए जो वस्तु बनाई जाती है उन्हें पूंजीगत अथवा निर्माता की वस्तुएं कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो उद्योग का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से है जो कच्चे माल को निर्मित माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जो लकड़ी है, ठीक है, क्या है, लकड़ी। अब लकड़ी का डायरेक्टली उपयोग तो जलावन में हो सकता है। उसके अतिरिक्त लकड़ी का यूज कहाँ होता है, तो लकड़ी से चौकी बनाना, पलंग बनाना, ठीक है, कुर्सी बनाना, ये सब काम जहाँ होगा ये उद्योग का काम हो गया। अब ये कुर्सी बना, कुर्सी कोई परचेज करके ले जाएगा और वो कुर्सी बेच लेगा, ठीक है, तो ये उनके लिए निर्मित वस्तु हो गया, ठीक है। तो यही होता है उद्योग, ठीक है। तो अब उद्योग को भी 4 भागों में बांट दिया गया। एक हो गया उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग,
उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग, इसको प्राइमरी उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस वर्ग में उस उद्योग को शामिल किया जाता है जो भूमि से कृषि संबंधी क्रिया करके खाद्य वस्तुएं पैदा करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का वर्क यहाँ पे होता है। ठीक है, उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग जैसे गेहूँ उपजाना, धान, ये सब, मछली, वन, ये सब। दूसरा होता है निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब क्या होता है? खनन करके मछली पकड़ना, शिकार खेलना, ये जंगल साफ करना। ठीक है, ये होता है खनन। और ये लौह इस्पात हो गया, फिर शक्कर उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया। ये क्या है? निर्माणी संस्था, ये निर्माण करता है, ये निष्कर्षण करता है, यानी कि भूमि से खनिज पदार्थ को निकाला जाता है, जमीन के अंदर से, धरती के अंदर से निष्कर्षण होता है। ठीक है, निकाला जाता है। और ये पहला हो गया खाद्य, जो कृषि कार्य से आता है। और चौथा होता है रचनात्मक उद्योग। ठीक है, जैसे भवन निर्माण हो गया, सड़क निर्माण हो गया, नहर नाला, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, जहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कॉमर्स, वाणिज्य की तरफ। तो हम उम्मीद करते हैं जो आप लोगों को कॉमर्स के बारे में भली भांति जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉमर्स का क्या काम है? अगर सिंपल वे में अगर हम समझाएं तो कॉमर्स का काम है, एक तरफ है उत्पादक, उत्पादक इन द सेंस जो उद्योग है। ठीक है, उत्पादक, और बीच में हम दे देते हैं कॉमर्स को, और आगे दे देते हैं उपभोक्ता यानी कि कस्टमर को। ठीक है, ये उत्पादक हुआ और ये उपभोक्ता हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ मैन्युफैक्चर हुआ और ये उपयोगकर्ता हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक के जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है ना, उसमें जो भी डिफ़िकल्टीज आएगा, उस डिफ़िकल्टीज को जो दूर करना है, वही काम करता है कॉमर्स। ठीक है, तो अगर सिंपल सा आपको भाषा में हम समझा दिए, देखिए वाणिज्य क्रियाएं उद्योग द्वारा उत्पादन का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात प्रारंभ होता है। वाणिज्य का काम यानी कॉमर्स का काम कहाँ से प्रारंभ होता है? जहाँ उत्पादन कर लिया जाता है और उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंचने के पश्चात समाप्त हो जाता है। यानी कि शुरू कब होता है? तो प्रथम चरण काम होने के बाद, यानी कि उद्योग द्वारा उत्पादन का कार्य कंप्लीट हो गया, वहाँ से अब कॉमर्स स्टार्ट होता है। और कॉमर्स तब तक चलता रहता है जब तक कि वह वस्तु उपभोक्ता तक, कस्टमर तक पहुँच ना जाए। ठीक है, तो वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच की दूरी को पाटने का काम करता है। उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचने तक अनेक बाधाएं, बाधा किस टाइप का आ सकता है? तो टाइम का, प्लेस का, इंफॉर्मेशन का, ठीक, कोई एक्सचेंज का, ठीक है, या कोई पर्सनल मैटर भी हो सकता है। ये सब जो बाधाएं उत्पन्न होते हैं, उस बाधा को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। किसमें? कॉमर्स में। ठीक है, अगर विस्तृत अर्थ में जाने तो वाणिज्य में उन समस्त क्रियाओं का समावेश का मतलब होता है शामिल होता है जो माल और सेवाओं के वितरण से संबंधित होता है। ठीक है, वितरण से संबंधित होता है ताकि वे उपभोक्ताओं तक न्यूनतम बाधा में पहुंच जाए। मतलब न्यूनतम बाधा का मतलब ये नहीं हो बाधा होना, बाधा तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम बाधा में उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचा देना, वितरण करना, ये होता है कॉमर्स। ठीक है, थॉमस ने कहा है जो वाणिज्य क्रियाएं माल के क्रय विक्रय, वस्तुओं के विनिमय तथा तैयार माल के वितरण से संबंधित है। वाणिज्य में देखिए क्या क्या शामिल हो गया है। एक हो गया है ट्रेड, दूसरा हो गया व्यापार में सहायक क्रिया। ट्रेड का काम होता है क्रय विक्रय। ठीक है, ट्रेड में मुख्य रूप से क्रय विक्रय ही होता है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। सामान्यतः व्यापार से ऐसा वस्तुएं क्रय विक्रय से होता है। ठीक, क्रय विक्रय का उद्देश्य पारस्परिक लाभ कमाना होता है। ये भी व्यापार दो प्रकार का हो गया, एक हो गया देशी व्यापार, दूसरा हो गया विदेशी व्यापार। देशी व्यापार मतलब एक देश के सीमा के अंदर ही अगर व्यापार हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है तो देशी हो गया। अगर एक देश की सीमा के बाहर दूसरे देश में क्रय विक्रय हो रहा है तो हो गया विदेशी। ठीक है, तो ये था इस पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, बातें जो आप लोगों को समझा चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाय बाय, धन्यवाद।